71 71 प्रथम बार, 71 71 द्वितीय बार, 75 75 75 रुपया 75 मेरा कोई न सहारे तेरे गुरुदेव सावरिया मेरा कोई न सहारे तेरे ग्यारह 11,111 रुपया प्रथम बार, 11,111 रुपया द्वितीय बार, 11,111 रुपया ढाई पौने तीन बार, मिल है ना मिल है ना 11,111 हाँ जी 11,111 रुपया प्रथम बार। और कोई महंगा सोच ले और मैं बोली छोड़ने जा रहा हूँ। 11,111 रुपया प्रथम बार और 11,111 रुपया द्वितीय। 11,111 रुपया 3 11,111 रुपया पूरे पूरे तीन बार। ये सौभाग्य दादा तुलसीराम जी भैया, शैलेंद्र कुमार जी जैन बंटी भैया के परिवार को प्राप्त होता है। ताली बजा के उनका सम्मान कीजिए भैया। चलिए अब चलेंगे सनत कुमार ईशान महेंद्र। हाँ जी ऐसा कीजिए, ऐसा विचार बन रहा है 31 से 3100 31 से 31 के हमको 3 नंबर चाहिए। 4 नाम और दे दीजिएगा। शीघ्र करें। एक आ गया आदरणीय श्रीमान जी धन्य कुमार जी जैन, दूसरा नाम शीघ्र करेंगे। 4 नाम चाहिए, शीघ्र करिएगा ताकि अनुक्रिया प्रारंभ हो। हाँ और कोई महंगा अपने नाम लिखाते जाएंगे। 3 नाम और चाहिए, शीघ्र करेंगे क्योंकि अपनी आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करना है। चलिए अपन चलते हैं। जी अभिषेक तो हो गया, अभिषेक हो गया हमारा शांति धारा। जी चले शांति धारा के लिए प्रथम कलश के लिए कौन सौभाग्यशाली होगा, वहां से प्रारंभ करें। आदिनाथ भगवान मुखाग्र बिंदु होगी, कौन सौभाग्यशाली होगा शांति धारा के लिए, कहाँ से बोले। हाँ जी शांति धारा के लिए प्रथम कलश के लिए देखिए प्रथम कलश की शांति धारा के लिए श्रीमान जी धन्य कुमार जी आ रहे हैं और उनको यह सौभाग्य 3131 रुपया में दिया जा रहा है। अगर कोई इससे बढ़ रहा है तो बताएं, अन्यथा मैं बोली छोड़ दूंगा। कौन है 3131? हाँ जी 3131 प्रथम बार, द्वितीय बार, ढाई बार, पौने 3 बार प्रथम शांति धारा की बोली है। 3131 प्रथम बार, द्वितीय बार, ढाई बार, पौने 3 बार और एक ताली बजाते हुए पूरे 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 3 बार। यही सौभाग्य श्रीमान जी
नंद कुमार कुमार की जी जय। इनके परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ताली बजाकर उनका सम्मान कीजिए। दूसरी तरफ से शानदार कलश, एक और है शानदार कलश, कृपया शीघ्रता से एक नाम और दे दे, शीघ्रता से, क्योंकि हम बोली कम करना चाहते हैं, काम जाना है अपना पूजन पाठ। अगर तेरे लिया 1111 रुपया, 1111 रुपया प्रथम बार। और कोई महान भाव बड़े सभा में शीघ्रता करिएगा। दादाजी आपको गुरुदेव श्रीमान विद्याधर नाहर जी गुरुदेव याद कर रहे हैं। चलिए, आदरणीय दादाजी ने गुरुदेव की बात को मानते हुए उनने भी बोल दिया कि मेरी तरफ से भी 31 से 31 रुपया। राइट, चलिए दोनों तरफ से होगी संधारा में। हाँ, नाम बताएं। श्रीमान विद्याधर नाहर जी परिवार को सौभाग्य प्राप्त होता है जिनके शांति धारा कलश से शांति धारा करने का। चलिए भैया अपने अपने चलिए मुकुट शेष बांधिए। 2 इंद्र बचे हैं, शेष 2 इंद्र के लिए और 31 से 31 रुपए में अपने भाव प्रकट करें। मुकुट लगा दीजिए, मुकुट। और सुनिए, और जो भी शांतिधारा कराना चाहते हैं अपनी इंद्राणी, जो कि 48 भक्त का नाम है, इसमें शांतिधारा ये समझ लो बहुत ऊंची चीज होती है। तो आप अपने 5 से 11 से 1 रुपए में अपने नाम दे करके भाई साहब को लिखा दीजिए। 200 में भी मैं बोल रहा हूँ, आपका आदेश की आप जितने कम में करना कोई दिक्कत नहीं, आपका सबको लाभ मिलना चाहिए, उनका तात्पर्य है। चलिए सब लोग अपने अपने नाम लिखा दीजिए। चलिए ये तेरा नाम लिख लेंगे वहां। चलिए हाँ, कोई अगर है, क्योंकि आपको मालूम है कि शांतहारा परम पूज्य उपाध्याय वीरेंद्र सागर सत्संग में परम पूज्य उपाध्याय मुनि श्री एक विश्वम सागर जी महाराज जी मुखारबिंद से आपको शांतहारा का भी लाभ मिलने वाला है। जिसको भी नाम लिखाना हो अपना हाथ ऊंचा करके और अपने आदरणीय चिंतामणि जी को नाम लिखा दीजिए और आपका नाम का वाचन हो जाएगा। चलेंगे, अपन चलते हैं। परम पूज्य उपाध्याय वीरेंद्र सागर महाराज जी की जय। भैया नाम लिखो, भैया नाम लिखो, महाराज जी के सामने खड़े हैं, उनका नाम लिखिएगा। सनत कुमार इंद्र का नाम आ रहा है इसमें। दूसरा नाम 31 वाले में सनत कुमार इंद्र बन रहा है क्या? हाँ, इंद्र बन रहा है सनत कुमार इंद्र। ताली बजा दीजिए, ये सनत कुमार इंद्र के लिए तैयार हो गए। नाम बोल रहा है, नाम बोल दो भैया। नाम बताइए सनत कुमार इंद्र, जिन्होंने नाम बता दिए। श्रीमान सचिन कुमार जी जैन सनत कुमार इंद्र के लिए अपने भाव प्रकट किए हैं। श्रीमान सचिन कुमार जी जैन, सचिन कुमार जी जैन सनत कुमार इंद्र के लिए शेष 1 इंद्र और हमें जरूरत है। शेष 1 इंद्र के लिए अपने भाव प्रकट करें। 31 से 31 रुपया जिसके भाव बने वो अपना नाम लिखवा देंगे। और चलते हैं शांतहारा की ओर। भैया शांतहारा कलश लीजिए आप लोग, आइए। हाँ, चतुर्थ इंद्र के लिए सेठ प्रमोद कुमार जी जैन अनिल प्लास्टिक वाले। चलिए चतुर्थ नाम भी आ गया। शेठ प्रमोद कुमार जी जैन अनिल प्लास्टिक वाले सपरिवार। अब चलते हैं गुरुदेव के चरणों की ओर। परम पूज्य जी परम पूज्य उपाध्याय वीरेंद्र सागर महाराज की, परम पूज्य 108 विश्वम सागर जी महाराज की, मुनि संघ की शांति धारा के लिए। हाँ, स्वधर्मेंद्र आ रहे हैं और वो अभिषेक करेंगे। भैया 1 मिनट, भैया 1 मिनट पहले स्वधर्मेंद्र अभिषेक कर लेंगे और उसके बाद अपन फिर शुरू कर देते हैं, है ना। आइए। हाँ, आए, मुकुट लगाइए स्वधर्मेंद्र के भैया ने मुकुट दीजिए। सनत को आई शान माहन सबको दे दीजिए एक मुकुट। आइए शुद्धि कर लीजिए। आइए इधर आ जाओ।
अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना ओम ह्रीं श्री विश्वाति वीरांतांजलि स्वामी स्वाहा कलश ले लीजिए चतुर्थ कलश रखिए ओम ह्रीं श्री विश्वाति वीरांतांजलि स्वामी स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वाति विश्वादिवीरान्ताञ्जलिस्नप्याम ॐ ह्रीं श्री विष्णुवीरान्ताञ्जलिस्नप्याम ॐ ह्रीं श्री विष्णुवीरान्ताञ्जलिस्नप्याम ॐ ह्रीं श्री विष्णुवीरान्ताञ्जलिस्नप्याम चलिएगा शांति द्वारा कलश ले लो। हाँ शांति द्वारा करता जिनके लिए शांति द्वारा करना है तो कलश ले लीजिए जल्दी से। शांति द्वारा वाले पहले अभिषेक वाले अभिषेक कर लें। अगर किसी ने अभिषेक ना किया हो तो कर लीजिए ओम ह्रीं श्रीं विश्वाति वीरान्ताञ्जलिस्नप्याम 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 ओम ह्रीं विश्वाति वीरान्ताञ्जलिस्नप्याम। सभी कोई ने अभिषेक कर लिया। चलिए शांति धारा वाले शांति धारा कलश लेंगे। गुरुदेव के मुखाग्र से यह शांति धारा होगी। सभी को जल्दी जल्दी बोलना है और जब तक शांति धारा होगी सभी को ही शांति बनाएंगे। परम पूज्य बाबा जय। सब लोग बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर। आवाज बंद कर दो। शांति धारा हो रही है। नमः सिद्धेभ्यः श्रीरुद्राय नमः। नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमश्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रवर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यवगणे धरणेन्द्रा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चक्रो शंभोपसर्ग विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अघाती कर विनाशनाय अपवायम मृत्युम अति कामम रति कामम रोधम पापमरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोत्सर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम समाज भयम सच्चौर दुष्ट भयम सिग्माचक्र भयम सर्वपरमंत्रम सर्वशरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्वमारिम सर्वोमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुणमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वाष्टमारिम सर्वेशमारिम सर्विषमारिम सर्वेदान साकमग्नियानि सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम मम अशुभ कर्म दुःखानि सुदर्शन महाराज मम चक्रवर्तम तैजोवर्ण सौरवीर शांतिम सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वग्रामानंदनम कुरु कुरु सर्वनगरानंदनम सर्वकीर्तनंदनम कुरु कुरु सर्वपर्वतानंदनम कुरु कुरु सर्वमत्तपनंदनम कुरु कुरु सर्व
यत्सकम्पसलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभ्यं चेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्रीशान्तिरस्तु शुभस्तु जयोरस्तु आरोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु ज्ञानमस्तु सुखमस्तु वृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु पद्मप्रचण्डप्रभास्फुज्मल्लिका पुष्पशीतमुषनमिना तमिना पाष्णात्युग्नमा इत्यमन्तनवद् शान्तिधरतनुधरावर्षणम् ॐ ह्रीं मरं नमो जिनानम् ॐ ह्रीं मरं नमो हि जिनानम् ॐ ह्रीं मरं नमो परमो हि जिनानम् ॐ ह्रीं मरं नमो समो हि जिनानम् ॐ ह्रीं मरं नमो अनन्तो हि जिनानम् ॐ ह्रीं मरं नमो कोटबुद्धीनम् ॐ ह्रीं मरं नमो बीजबुद्धीनम् ॐ ह्रीं मरं नमो पादानुसारीणम् ॐ ह्रीं मरं नमो सम्यक्सुधारणम् ॐ ह्रीं मरं नमो संयमबुद्धाणम् ॐ ह्रीं मरं नमो पतेयबुद्धाणम् ॐ ह्रीं मरं नमो भोहिबुद्धाणम् ॐ ह्रीं मरं नमो जोमदीनम् ॐ ह्रीं मरं नमो व्योमदीनम् ॐ ह्रीं मरं नमो दशपुराणम् ॐ ह्रीं मरं नमो चौदशपुराणम् ॐ ह्रीं मरं नमो अट्टमानकुशलाणम् ॐ ह्रीं मरं नमो विमन्यपताणम् ॐ ह्रीं मरं नमो नसनसये श्रीविघ्नहराय छत्र स्वधर्मेंद्र ने कुछ नहीं किया। स्वधर्मेंद्र आएंगे और छत्र लेंगे।
आरती कीजिए। शिवजी पंचपी में शिव भगवान की माता सब लोग खड़े हो जाओ आरती के लिए। सब लोग खड़े हो जाइए। सब लोग खड़े हो जाओ माता। करे भगत जन नात्यामहं कुचकरेरकोमिह स्वच्छेदेन तव जन्मकरावातं शुद्धाशुकेन विमलेन नितान्तरम्भ गुहास्तजान्मकरान् परमात्म्यामि। हमला सम्मान अर्घ ले लीजिए, सभी लोग अर्घ ले लीजिए। और सुनिएगा, जिन जिनको मंडल लेना है तो अभी रिक्त है। जिन जिनने मंडल ले चुके हैं वो एक मंडल पर एक एक परिवार ही बैठेंगे और आगे के जो 4 मंडल है वो छोड़ देंगे। वो छोड़ देंगे क्योंकि वो मुक्त पात्रों के लिए होंगे, बाकी जो पीछे से बैठना शुरू करेंगे। प्रथम 4 मंडल छोड़ दीजिए। चलेगा। चलिए आगे के 4 मंडल छोड़ देंगे, बाकी पीछे से जो जो
सब पीछे बैठेंगे। क्या है, पीछे वाले को नहीं दिखेगा, आपको बाधा होगी और आपको हाँ देखिए मंडलों की कमी नहीं है, मंडल बहुत है। एक मंडल पर एक एक परिवार और इसकी बताई की राशि निर्धारित है 501 रुपया है। जिसको नाम लिखाना है जिन्होंने और नाम लिखाइए। राशि ली है तो ठीक, नहीं तो हमारे कोषाध्यक्ष जी बैठे हुए उनके पास आकर के अपने मंडल की राशि लिखिए। श्रीमान मनीष कुमार जी जैन नाम लिखिए। श्रीमान मनीष कुमार जी जैन, श्रीमती सविता नाहर जी, जो पात्र बनी है वो आगे आ जाए, सारा पात्र आगे आ जाए। और जिन्होंने कल स्वीकृति दे दी थी ग्रुप के माध्यम से आएगी, वो अपने अपने एक एक मंडल को पूरे परिवार के साथ विराजमान होते जाएंगे, घरवाले से बाहर आते जाएंगे। सामान्य लोग जितने लोग घरवाले से बाहर आते जाएंगे, सभी लोग आ जाइए, अपने स्थान पहुंचिए। पहले अपने स्थान पहुंचिए भैया, आप लोग जल्दी आओ, अपने आप से बैठे। चलिए श्री जी को विराजमान करवाइए। अपने अपने मारने पर इधर जुड़ी से बैठ जाओ, अपने अपने तुम्हारा कहाँ मार आजा बैठ जाओ। इधर आ जाओ आगे वाले। हाँ भगवान को विराजमान करो भैया जल्दी। मुख्य पात्र सौदर मंदिर ईशान सौदर मंदिर को दीजिए, श्री जी को ले जाइए, विराजमान करो जल्दी। चलिए सौदर में रहेगा शीघ्रता से श्री जी विराजमान कर रहे हैं। हाँ ले लीजिए, आइए भैया सरमंद को दो ना, सौदर को दे दीजिए। आप सौदर को दीजिए। भाई साहब, ओ भाई साहब, दे रहा सौदर को दे रहे हैं भैया। कहाँ सौदर भैया सहयोग के मार्गदर्शन करते हुए सुनिए, कभी भी ध्यान रखें, जो पात्र बना है उसको क्रिया करने के लिए दीजिए। जब राशि दी है तो वो क्रिया करे, ऐसा कोई भी उठाए और कोई भी रख दे। हाथ लगाइए, हाथ लगाइए, चलेगा। हाँ सौदर मंदिर जी की जगह जगह क्रियाएं वो होती है, क्रिया होती है। तो हमारे सौदर मंदिर कौन है? बाबा तुलसीराम जी परिवार शैलेंद्र जैन मंदिर भैया, नाम याद रखना। बोले सौदर मंदिर तुमको पीछे से जनता के रखे, पूरे कार्यक्रम का मुख्य पात्र हुआ करता है। चलेंगे आगे भैया। हाँ वो चलो बैठो भैया अपनी अपनी जगह पर जल्दी। चलिए कहाँ गए? बंदो पाँचों परम गुरु सुर गुरु रंग सुजास प्रतिदिन हर मंगल पूरन परम प्रताप। सोजिन पदे नमः नमः शरणाय शिवम साधक साधि जो पाठ सदाय जितने पात्र हैं सबसे आगे आगे पात्र बैठ जाए। देखो बड़ी पुष्पांजलि सौदर मंडल खड़े रहे, मंडल के सौदर मंडल परिवार जो रहेगा बनते हुए ना, वो मंडल पर मुख्य पात्र टेबल पर आ जाएंगे, सौदर के समक्ष हो जाएंगे यहाँ सौदर मंडल परिवार। उसके बाद से जो तीन एक भाई जो हमारे एक धन्य कुमार जी जैन, चलिए सचिन जैन, सुनिए सौदर मंदिर की सचिन रानी आ जाओ आगे 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 मंडल कलश दीजिए, कलश। हाँ एक कलश लीजिए, कलश लीजिए। चारों इंद्रों की इंद्राणी पहुंच जाए, एक एक कलश। सौदर सनत कुमार महेंद्र सबकी इंद्राणी आइए। और जिसको कलश विराजमान करना है 501 रुपए की राशि में, वो मंडल पर कलश विराजमान कर सकते हैं।
जिसको भी करना हो उसी कुत्ता से आइए। 500-500 रुपए की राशि आप लिखवा दीजिए और आपको भी मंडप में ये कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
गणवाद्य परिपुष्पांजलम देखिए, और किसी को कोई दिक्कत है तो यहाँ मंडल खाली है, यहाँ भी आ सकते हैं। कोई यदि नहीं बन रहा है तो इधर आ जाओ, इधर भी खाली है, यहाँ आ जाओ सामने, यहाँ भी खाली है। कुछ एक मंडल अभी ऐसे दिख रहे हैं जिनके मंडल पर ठोना नहीं है, अपने अपने मंडल पर ठोना रख लीजिए, मंडल पर ठोना रखिए। जो आपके बादाम है, बादाम का पैकेट नीचे रख लीजिए, अभी बादाम जब चढ़ाने का समय आएगा, जब बादाम में थाली में रख लीजिए। देखिएगा, आज की द्रव्य का पुण्यार्जन, द्रव्य का पुण्य का अर्जन करने का अवसर मिल रहा है। हमारे सुनील कुमार जी अध्यक्ष, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। द्रव्य 5100 रुपये उन्होंने द्रव्य के लिए बहुत जोरदार। चलिए तालियां बजाओ, जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिएगा अध्यक्ष महोदय का। एक मुकुट लगाओ भैया, उनको भी द्रव्य सतरे महता मंगल से परिपुष्पांजलम छिपावे। पवित्र पवित्र परिपुष्पांजलम छिपावे। सुनिएगा एक मिनट जी। हाँ, धागा बनवा के दे दिए सबको, और जिनने नहीं बांधे हो वो धागा ले लेंगे जी। आज एक छोटी सी सूचना। आज से पहले जब विधान हो रहा था उस टाइम 51,000 रुपए की राशि पूरन चंद जी के द्वारा चांदी के सिंहासन के लिए बोली गई थी। आज जिसका भुगतान कर दिया है सभी लोग, उनकी अनुमोदना करेंगे। धन्यवाद। चलिए, जिन्होंने सूत्र में मांगा हो उसकी बात को स्पष्ट कर लीजिए। सबको दे दो रक्षा सूत्र, सबको रक्षा से दे दो, एक साथ मंत्र बोल देना। चलिए भगवती गणपति पचकनारी सुनिएगा, जो आपके पास बादाम रखी है पैकेट के अंदर, वह धुली हुई है, आप कृपया उसको थाली में रख लीजिए। संसाधु सबके पास सब द्रव्य है, कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी तो दिक्कत
सभी लोग गुणगान पढ़ेंगे। हमको प्राणों से प्यारा है निरंजन सावरना निरंजन सावरना हमें जीवन का सहारा है निरंजन सावरना कथन गीता मेरे आन मन भावे सदा मंगला देखिएगा आज का भक्तांबर महामंडल विधान आपने बहुत बार किए होंगे, लेकिन इस बार आपको गुरु सन्निधि में 48 मंदिर भक्तांबर विधान करने मिल रहा है। भक्तांबर का एक इतना महत्व है कि कैंसर जैसे रोग को भी ठीक करने में समर्थ भक्तांबर विधान में है। भक्तांबर विधान की हीलिंग, इसकी यदि हीलिंग की तो आपके अच्छे अच्छे रोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ मानतुंग आचार्य महाराज ने जब भगवान की भक्ति की तो 48 ताले सुताए टूट गए। तो आप भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने जीवन का जो असाता कर्म है वो साता साता में परिवर्तन, बस इसकी भक्तांबर के विधान की शुद्धि पूर्वक और विवेक पूर्वक और अब भक्ति पूर्वक करिएगा। भक्ति में थोड़ा सा पागलपन हो जाइएगा, बिल्कुल लीन हो जाइए भक्ति में, आइएगा आगे का अर्घ सुनाते हैं। भगवान की भक्ति ये प्रभाव है कि के ऊपर के दुखी है, किसी प्रकार से दुखी है और उस दुख का निराकरण करने के लिए वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। इससे अच्छा है भगवान के पास आइए, आपके सारे दुखों का निराकरण यहीं पर होगा और यही खड़े होगी सब खड़े हो जाए और आज महाराज जी को दिखा दे कि हम लोग भी कुछ भक्ति करना जानते हैं। महाराज जी बोल रहे थे भक्ति कैसी होती है, तो No.
पंच परमेष्ठी भगवान की। एक बार दोनों हाथों को ऐसा बनाइएगा श्रीफल की तरह। जय बोलिए बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्व तीर्थंकर भगवान की जय हो। उत्तम महामंडल विधान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान विनोद सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वीराज सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य उपाध्याय जन जन के संत मुनि श्री एक साथ विनोद सागर महाराज की जय जय जय। नमस्कार भगवान ई को कम करो थोड़ी सी। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के समुद्र में विराजे हैं। उनकी दिव्य देशना का रसवाधन कर रहे हैं। भवनीशो जिनेन्द्र भगवान की देशना आत्म कल्याणमयी देशना है। आचार्य भगवान तत्व ज्ञान का रूपण करते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान 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 है। जैसे कि कहा कि पानी पानी है, चाहे सरिता का पानी हो, चाहे कुएं का पानी हो, चाहे बोरिंग का पानी हो, पानी को पानी की दृष्टि से देखिए। उस पानी को लहरों की दृष्टि से देखेंगे तो लहरें नजर आएंगी, लेकिन पानी पानी है, पानी में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही अरहंत भगवान पंच परमेष्टि है। ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान में अज्ञानता दृष्टि से देखेंगे तो नजर अज्ञान रूप आएगा, और वही ज्ञान को ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो केवल ज्ञान की दृष्टि में नजर आएगा, वह केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। आज ज्ञान में भेद हो गया है। आ जाओ इस तरफ निकल जाए। ज्ञान में भेद हो गया है। ज्ञान में भेद मत करो। ज्ञान ज्ञान है, और ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान को परखिएगा, ज्ञान को निहारिएगा, और जिस जीव ने ज्ञान को परख लिया वही ज्ञान आपको केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा। आज ज्ञान की कमी हो गई, इसलिए अज्ञान बढ़ता गया। अज्ञान कोई अलग नहीं आया, यही ज्ञान से अज्ञान बढ़ा है। ज्ञान में ही अज्ञान है। समझने की देर है। जिसने ना समझा उसके लिए अज्ञान है, जिसने समझ लिया उसके लिए ज्ञान है। स्वाध्याय परम तपः, आचार्यों ने कहा है स्वाध्याय ही परम तप है। बोलो जोर से, स्वाध्याय परम तपः। जोर से बोलो एक बार और, स्वाध्याय परम तपः। स्वाध्याय ही परम तप है। लेकिन समझ समझ की फेर है। एक सूत्र किसके लिए घटित किया गया है, किसके लिए कहा गया है, इसका विवेक नहीं लगाया जीव ने, और ज्ञान को परम तप मान लिया, और वो ज्ञान का अध्ययन करने में बैठ गया और कह रहा कि मेरा परम तप चल रहा है। उसने उपवास करना बंद कर दिया, एकासन करना बंद कर दिए, उसने त्याग करना बंद कर दिया, तपस्या करना बंद कर दिया। बोल रहा है स्वाध्याय परम, बोलो जोर से। बोले महाराज आप ही ने तो कहा शास्त्रों में लिखा है स्वाध्याय परम तपः। स्वाध्याय ही परम तप है, तो किसके लिए स्वाध्याय परम तप है? इन्हीं पर आपने सूत्र को पकड़ लिया। स्वाध्याय परम तप किसके लिए है? मुनिराजों के लिए। किसके लिए है?
मुनि राजों के लिए, जिनके लिए पूजन नहीं करना है, जिनको आहार दान नहीं देना है, जिनके लिए पुण्य के कार्य नहीं करना है, तो स्वाध्याय करिए, वो आपको परम तप है। गृहस्थों के लिए तो स्वाध्याय परम तप नहीं है। स्वाध्याय तो करना, लेकिन तप में मत ग्रहण करना। जनता फिर सब हम लोग जो 22 परिसर सहन कर रहे हैं, 28 मुल्कों का पालन कर रहे हैं, कह रहे महाराज काय को इतना परिसर सहन करें, काय को इतना, हम तो स्वाध्याय कर लेंगे, होगा परम तप। ये भ्रम हो गया लोगों के अंदर। आजकल स्वाध्याय करने लगे, आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए, आत्मा से परमात्मा, आत्मा का ध्यान करने लगे, आत्मा का भाव करने लगे। लेकिन आत्मा का ध्यान कौन है, कौन अधिकारी है? जिसके लिए मुनिराज बन गया, जिसके पुण्य के कार्य नहीं बचे, वो ध्यान करे, वो तप करे। ज्ञान की कमी होती जा रही है आज हमारी समाजों में, इसलिए अज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। एक दूसरे में विषमवाद हो गया, एक दूसरे में झगड़ा हो गया, एक दूसरे में मनमुटाव हो गया, परिवार परिवार बिखर रहे हैं, समाज समाज बिखर रही, देश देश बिखर रहा है। सिर्फ ज्ञान की कमी। किसकी कमी? सुज्ञान की। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं ज्ञानी कि आके महाराजों को पढ़ा जाते हैं। इतना ज्ञान है कि महाराजों की क्लास लगा जाते, इतना ज्ञान है कि उस सूर्य के तट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान ज्ञान नहीं, वो सब अज्ञान है। ज्ञान तो वो है जी आचार्य भगवान मूलाचार में कहते हैं, ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान किसे कहा, ज्ञानी जीव किसे कहा है? जिसके अंदर राग द्वेष कम हो रहा है, जिसकी कसाई मंद हो गई है, जो तत्व को जान रहा है, वो ज्ञानी है। जिसकी कसाई मंद हो रही है, तत्व को पहचान रहा है, तत्व पर श्रद्धान है, वो ज्ञानी है। ये सब ज्ञानी नहीं है जिसको आप लोग कहते हो ज्ञानी, ये सब अज्ञान है। ये सब क्या है? अज्ञान है। ज्ञान तो वही है जो हमें हित में लगाए, अहित का त्याग कराए, अहित की पहचान कराए, हित में लगाए, हे उपादेय की पहचान कराए, वो ज्ञान है। आज उसी ज्ञान को प्राप्त करना है, और उस ज्ञान को लोग भटक गए हैं। ये हमारा आगम कितना प्राचीन चला आ रहा है, श्रुत वो परंपरा, श्रुत की परंपरा प्रवाहमान हो रही है, और आज उस परंपरा को हमने लुप्त करते जा रहे हैं। स्वाध्याय करना बंद कर दिए हैं, अपने आगम ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिए हैं, आगम की बात को जानना बंद कर दिया है। यदि किसी को तत्व की बात करना प्रारंभ करे, ऐसे जीव होते। जब हम लोगों को ज्यादा भीड़ लगी है और लोगों को भगाना है, तो सीधा सीधा कहो कि भैया जाओ, तो उनको बुरा लगता, महाराज ने भगा दिया। इसलिए अच्छा उपाय मिल गया आजकल हम लोगों को, किसी को भगाना है तो स्वाध्याय करने बैठ जाओ। जैसे ही स्वाध्याय करना चालू किया, तो बोलते महाराज आप स्वाध्याय करो जब तक हम मार्केट घूम आए। पीसी जैन साहब, हम लोग स्वाध्याय, पीएन जैन साहब, परमानंद जी, पंडित जी साहब, स्वाध्याय करने बैठते हैं और लोग उठ करके चले जाते हैं। ललक नहीं रह गई स्वाध्याय करने की, सुनने की ललक नहीं रह गई है। जिसको स्वाध्याय सुनने की ललक होती है, वो 10 किलोमीटर दूर से भी दौड़ा दौड़ा चला आता है कि मुझे मुनिराज का मंगल प्रवचन सुनना है, स्वाध्याय सुनना है, जिनमानी का वचन सुनना है, और वो तत्व की बात समझने के लिए आता है। आजकल हित की बात कोई चाहता नहीं है,
हित की बात पसंद नहीं करता है, अहित की बातों में मन लगाता है। श्रुत पंचमी आने वाली है। कितनी तारीख की है? 11 तारीख। अभी तक तो इस सभा में बैठे आधे लोगों को यही नहीं पता होता श्रुत पंचमी का महत्व क्या है, श्रुत पंचमी किसे कहते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि जैन दर्शन में और हर दर्शन में एक एक ग्रंथ सबका मुख्य है, किसी का बाइबल है तो किसी का कुरान है तो किसी की गीता है, तो जैनों का मूल ग्रंथ कौन सा है? तुम्हें तो पता है यतीश जी, इसलिए जल्दी बोल दिया। पूछ लो इन बच्चों से। है? आधे लोगों को नहीं पता क्योंकि जानने का प्रयास ही नहीं किया। ये श्रुत पंचमी मूल पर्व है हमारा। जैसे भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक बनाते हैं, आदिनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक बनाते हैं, ऐसे इस श्रुत का ये जन्म उत्सव है। उद्गम श्रुत तो अनादि निधन है, लेकिन इस युग में यदि श्रुत का लेखन किया गया, सबसे पहले लेखन कार्य किया गया, शास्त्र लिखा गया, तो सठखंडागम ग्रंथ पहले लिखा गया इस युग में। किस युग में? जो युग चल रहा है। तो उसका उत्सव मनाना और ज्ञान को नियम लेना कि हमें अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। आप लोग मंदिर आधा घंटे आते हो, 1 घंटे के लिए मंदिर आते हो, तो कल से 40 मिनट मंदिर में लगाना। यदि 1 घंटे पूजा करते हो तो कल से 40 मिनट पूजा में लगाना, 20 मिनट स्वाध्याय करने में लगाना। क्या करने में लगाना? यदि आप 3 पूजा करते हैं तो कल से 2 पूजा करिए। 1 पूजा का समय बचा करके 1 पूजा का समय आप स्वाध्याय में लगाइए। आत्मज्ञानेन भोजनम। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि हमारी आत्मा का कोई भोजन है तो ये छेना, रसगुल्ले, डोसा, इडली नहीं है। ये तो उदर की पूर्ति कर सकता है, लेकिन आत्मा का यदि कोई भोजन है तो वो है ज्ञान। क्या है? ज्ञान है। जिस ज्ञान के माध्यम से जब मां सुनो इधर देखो, जब आप रसोई में भोजन पकाने के लिए बैठे हैं, उस समय यदि तेल की 2-4 बूंदें आपके हाथ पर गिर जाएं और सामने बाहर 10 रिश्तेदार बैठे हैं, तो आपका उपयोग भोजन बनाने में लगा है, तो वो दर्द भी महसूस नहीं होता। होता है क्या? और जैसे ही भोजन बना करके तैयार होते हैं, सबने खा पी करके दोपहर के समय में बैठते हो और फ्री समय में तब याद आता, ओ ये कैसे कट गया, ये कैसे जल गया, अब पीड़ा होगी। गौमतेज बाहुबली की प्रतिमा उस कारीगर ने जब बनाना चालू की तो उसकी मां ने 6 माह तक भोजन में नमक नहीं डाला। मूर्ति बनाता रहा, भोजन करता रहा, और जैसे ही मूर्ति का आकार बन के तैयार हुआ और वो भोजन करने बैठा तो मां से बोलता, मां आज भोजन में नमक नहीं डाला? मां कहती, बेटा लगता है मूर्ति बन करके तैयार हो गई है। बोलते, क्यों मां? बोलते, बेटा मैंने तो 6 महीने से नमक नहीं डाला। उसका उपयोग मूर्ति बनाने में इतना था कि उसको भोजन का स्वाद भी नहीं आ रहा था। ये है ज्ञान। जब जीव ज्ञान में लीन हो जाता है, आचार्य भगवान देखिए, मुनिराज जब ज्ञान में लीन है तो श्यालिनी भक्षण कर रही है, शरीर का भक्षण हो रहा है। मुनिराज बैठे ध्यान में, यहां पर मुनिराज ध्यान में बैठे अंगारे की सिगड़ी बना करके उनके सिर पर रख दी, लेकिन फिर भी उनको दर्द नहीं हो रहा।
उनको पीड़ा नहीं हो रही, कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्ञान के उपयोग में है। और इतना ज्ञान के उपयोग में लग गया, ध्यान लगा लिया कि तुष्मास भिन्नम आत्मा अलग शरीर अलग, इतना ज्ञान कर लिया कि शरीर पर पीड़ा हो रही है, लेकिन आत्मा में कोई पीड़ा, ज्ञान का यही तो प्रभाव है। समय आपका हो रहा है, ज्ञान का उपयोग करिएगा। आज स्वाध्याय की परंपराएं धीरे धीरे बंद हो गई। मंदिरों में, अलमारियों में शास्त्र पैक करके ताले लगा करके रख दिए गए हैं। 100 में से 4 लोग मिलते हैं जो स्वाध्याय करने वाले मिलते हैं। पूजा करने वाले 100 लोग मिलेंगे, लेकिन स्वाध्याय करने वाले कितने मिलेंगे? 4 लोग। और नई जनरेशन को तो और ही समय नहीं है, वे भी बूढ़े बाड़े मिलेंगे जो स्वाध्याय करने में ललक। नई जनरेशन बिल्कुल स्वाध्याय से विलीन होती जा रही है, इसलिए अज्ञानता बढ़ती जा रही है। स्वाध्याय करिए, श्रुत के जानिए, श्रुत की आराधना करिए, और जितनी श्रुत की आराधना करोगे उतना क्षय सम बढ़ेगा। और वो श्रुत की आराधना करने का समय आ गया है। 11 तारीख को श्रुत पंचमी पर्व है, और जबलपुर की राजधानी संस्कार धानी जबलपुर में जिनवाणी यात्रा का कार्यक्रम प्रथम बार होने जा रहा है, जिसमें एक जिनवाणी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और जिनवाणी की शोभा यात्रा में जिनवाणी की धर्म प्रभावना सतखंडागम ग्रंथ को लेकर के चलेंगे, श्रुत आराधना करेंगे, और उसमें आप भी सम्मिलित होंगे कि नहीं? ऐसे बोल रहे हो, कौन कौन होगा? भगवान की यात्रा में तो जब तक आप सम्मिलित हो गए, महावीर जयंती पर 10 लक्षणी के बाद शोभा यात्रा निकलती है, पालकी यात्रा निकलती है, लेकिन जिनवाणी की पालकी यात्रा का अवसर मिल रहा है, जहां गुरु भी रहेंगे, जिनवाणी भी रहेगी, और महिलाएं भी अपने सिर पर जिनवाणी लेकर के चलेंगी। और पालकी में भी एक पालकी चलेगी नन्ही मंदिर से, एक पालकी बरिया वाली मंदिर से, जिसमें जिनवाणी लेकर के चलेंगे, एक पालकी तारन तरन समाज विचित्रालय भी लेकर के आएगी, वो भी रहेगी। तो सारे के सारे लोग मिलकर के, जिन धर्म की प्रभावना, लोगों को पता चलना चाहिए श्रुत पंचमी क्या है, कहां से उद्गम इस युग में श्रुत का हुआ और किसने किया, वो ध्यान होना चाहिए। और जो जिनवाणी श्रुत की आराधना करता है, उसका श्रुत, उसका ज्ञान क्षय सम बढ़ता चला जाता है, क्षय सम की वृद्धि होती है। जिनको ज्ञान मंद है, जिनको समझ नहीं आता है, ज्ञान मंद हो रहा है, जिसको भूल जाते हैं पढ़ करके, वो जिनवाणी की श्रुत आराधना जरूर करना। श्रुत पंचमी पर सरस्वती पूजा करना, और यहाँ पर होगा जिनवाणी का जलूस ठीक 7 बजे आपको उपस्थित यहाँ होना है। 7:30 बजे यहाँ से जलूस प्रारंभ होगा। 7:30 बजे जलूस प्रारंभ होगा। आप भी पूरी महिलाएं पीली ड्रेस पहन करके, पुरुष वर्ग सफेद कुर्ता पजामा टोपी लगा करके तैयार रहेंगे। एक नेता जब नगर में आता है तो लोग उत्साहित होते हैं, घर के सामने एक थाली रख लेते हैं, माला रख लेते हैं। मैं शास्त्री नगर में था, मैं जब देख रहा था, जब सांसद के चुनाव की चल रही थी, तो वहां पर रैली निकलने वाली थी, तो आजू बाजू वाले माला रखे थे। जैसे वो नेता आएगा तो उसके गले में माला डालेंगे। भैया, एक सामान्य नेता के आने से आपके हाथ में, और आप घर से बाहर निकल करके आ जाते हैं सम्मान में। एक सामान्य नेता के आने पर आप घर के बाहर निकल आते हैं और आपके हाथ में तिलक निकल के आ जाता है। जहां 3 लोग के नात के नेता निकले, तो वहां घर से बाहर निकल करके उस यात्रा में चलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वाणी, जो भगवान की वाणी खिरी है, उस वाणी को आचार्यों ने झेला, गणधरों ने झेला, आचार्यों तक आई, और वो आज शास्त्रों के माध्यम में अपने पास है। तो श्रुत की आराधना भी करें,
श्रुत आराधना में अपन सब लोग सम्मिलित हों। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, तो कुछ समय निकाल लेना और श्रुत आराधना में, श्रुत पंचमी पर महोत्सव में सम्मिलित हो जाना और भगवान की उस वाणी का सम्मान करना है। कितनी तारीख को? दिन कौन सा है? व्यापार भी बंद है, दुकानों की भी छुट्टी है ना? तो उस दिन आप सब लोग श्रुत की आराधना करना और ज्ञान। आज एक नियम जरूर लेकर के जाना यहाँ से। अब मैं चौके में भी आलू प्याज का नियम बहुत कम देता हूँ, हमारे महाराज लोग देते हैं, अपन आलू प्याज का नियम नहीं देते, लेकिन लोगों को स्वाध्याय करने का नियम जरूर देता हूँ। जो मेरे पास आता है उसके लिए मैं कहता हूँ 5 मिनट स्वाध्याय करो, 1 पेज पढ़िए। यदि 1 पेज भी 1 दिन पढ़ोगे तो साल में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। 65 दिन निकाल दीजिए। कहीं बाहर जाना है, कोई परेशानी है, दर्द बीमारी है, कितने दिन बचे? 300। तो एक ग्रंथ में, एक शास्त्र में, सामान्य शास्त्रों में 300 पृष्ठ से ज्यादा पृष्ठ, 300-400 पृष्ठ से ज्यादा पृष्ठ के एक शास्त्र नहीं है। और यदि एक पृष्ठ भी प्रतिदिन पढ़ोगे तो एक साल में एक ग्रंथ का अध्ययन, कितने ग्रंथ का? और 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, तो अभी तक 50 शास्त्रों का अध्ययन कर लिया होता आपने। लेकिन लोगों से पूछो कितने ग्रंथ पढ़े? महाराज हम तो मंदिर जाते हैं, सो लाल जनमानी उठा लेते हैं, सो एक हाथ मेरी भावना, दोहरी भावना, चारी भावना उठाए, सो पढ़े और चले गए घर। नहीं, स्वाध्याय करिए, प्रधानीय ग्रंथ से प्रारंभ करिए और मूल आचार्यों के ग्रंथ के शास्त्र का स्वाध्याय करिए। जो मूल आचार्यों ने लिखे हैं उन आगम ग्रंथों को पढ़िए। एक ग्रंथ एक साल में भी पढ़ोगे तो आपका ज्ञान का भंडार होगा 50 साल में। ज्ञान का भंडार होगा 50 साल में। और फिर आपको कहने नहीं आएगा कि मजा हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। फिर अपने आप तर्क वितर्क कुछ ज्यादा ही ज्ञानी लोग हो गए। ज्यादा स्वाध्याय करना भी कठिन है। ज्ञान उतना करो जितना पचा सको। कुछ ज्यादा ज्ञानी हो गए तो मुनि विरोधी भी हो गए, मुनि की निंदा करने लगे, साधुओं की निंदा करने लगे, साधुओं को गलत बोलने लगे। अपने आप के लिए ध्यान रखना। एक बार श्रीपाल ने मुनिराजों के प्रति गलत विचार बनाए और ईर्ष्या करी और उसका फल कुष्ठ रोग हुआ। आज एक संकल्प जरूर ले लेना कि 2 शब्द मुनि के बारे में अच्छा बोल पाओ या ना बोल पाओ, लेकिन एक मुझसे कभी गुरु निंदा नहीं करना, साधु निंदा नहीं करना। नंतर दुर्गति का बंद ऐसा होगा, ऐसा पाप बंद होगा कि बाद में आप पछताओगे। कभी साधुओं की निंदा मत करिए, बुराई नहीं। आपके अनुकूल चर्या नहीं हो रही, आपके अनुकूल नहीं लग रहा है तो मध्यस्थ हो जाइए। आप मध्यस्थ हो जाइए। या इतनी शक्ति है तो उनके पास कमरे में जाकर के धीरे से बोलिए कि हे भगवान, आप धरती के देवता हैं, आप दिगंबर मुद्रा धारण किए हैं भगवान, आप जो कार्य कर रहे हैं इससे धर्म प्रभावना नहीं हो पा रही है, इसलिए हे भगवान ये कार्य आप ना करें, चल जाएगा। लेकिन आपने 4 लोगों के बीच में कह दिया। सती सीता ने क्या किया था पूछ लीजिए। रवि सेनाचार्य महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं कि सती सीता एक जगह से निकल करके जा रही थी, गुफा में एक दिगंबर मुनिराज बैठे तत्व चर्चा कर रहे हैं। एक कारिका माता जी बैठी। सीता ने जैसे देखा तो पूरे गांव में हल्ला कर दिया कि मुनिराज तो अकेले बैठे माता जी के साथ, गड़बड़ है। और उसको मुनिराज के ऊपर आरोपण लगाया तो सीता के ऊपर भी आरोप लगाया गया कि जो लंका में रह करके आई वो कैसे शुद्ध हो सकती है। लंका में रह करके आई वो कैसे शुद्ध रह सकती है, इसलिए उसको घर से निकाला जाए। ध्यान रखना, तुम दूसरों के ऊपर उंगली उठाओगे, एक उंगली दूसरे के ऊपर करोगे तो 3 उंगली तुम्हारे ऊपर भी। कभी साधुओं के ऊपर
नमोस्तु भगवान। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आज आप नमस्कार मुझे कर रहे हो तो बिरंजन सागर के शरीर को नमस्कार नहीं कर रहे हो, इस रत्नात्रय के लिए नमस्कार कर रहे कि आपने जो रत्नात्रय धारण किया है, जो संयम धारण किया है, मेरा उसके लिए नमस्कार है। मैंने व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया, किसी के लिए नहीं किया, मैं तो उस रत्नात्रय को नमस्कार कर रहा हूं। तो पुण्य तो वैसे ही मिल गया आपको, पुण्य अनुपुण्य बंद हो गया। इसलिए आज संकल्प कर लो। कितने लोग नियम लेना चाहते हैं कि मैं अपने जीवन से मुख से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा? कितने लोग नियम लेना चाहते हैं? 1, 2, 2.5, पौने 3, मतलब जी करेंगे सब। मंत्री जी आप ही नहीं उठा रहे। अरे उठाओ अच्छे से कि महाराज जिंदगी में कभी भी इस मुख से कभी गुरु निंदा नहीं करेंगे। बेटा करोगे? कई उदास बैठे हो, अच्छी करो ना, हाथ ले लो संकल्प कि महाराज आज के बाद मैं कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा। और इससे बच जाओगे तो कम से कम संसार से पार होगे। और गुरु निंदा संसार में फंसाने वाले हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है कि वरिया दिगंबर जैन मंदिर में आज विधान चल रहा है 48 दिवसीय। बहुत उत्साह के साथ आप सब लोग कर रहे हैं। यहाँ की ट्रस्ट कमेटी एवं प्रबंध जो भी कार्य करता है उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और हमारे सुबह सुबह जो यहाँ पर सुबह सुबह 6 बजे से जंगल व्यवस्था में आ जाते हैं, राहुल, मनीष और वो भाई क्या नाम, राजन, अभिषेक, ऐसे 5-6 लड़के हैं, उन सब के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। एक बार तालियां बजाओ उन बच्चों के लिए जो सुबह से रात में भैया व्रती के लिए बहुत सारे लड़के आ रहे हैं। और यहाँ का माहौल, चाहे नन्हे मंदिर की कमेटी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे दादा काकू चाचा के लिए, जो उनके पूरे साथियों के लिए जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं बना करके और सबके अंदर जोश भर रहे, उत्साह भर रहे। जो लोग चौका नहीं लगाते कभी, उनके घर जा करके कह रहे हैं भैया तुम चौका लगाओ, तुमको जो कमी है मैं पूर्ति करूंगा, आप बस हिम्मत बनाइए, चौका लगाने की भावना बनाइए। ऐसे प्रेरित करने वाले लोगों के लिए एक बार तालियां बजाइए जोरदार कि उन सब के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी चौके नहीं लगाए, वो पहली बार चौके लगा रहे हैं। और अब समय सीमा अपनी कम है और समय सीमा कम बची है, आगे हम लोगों के लिए भी मंगल विहार करना है। तो 11 तारीख सिर्फ आराधना करिएगा, फिर तो पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक बार साधु निकला फिर पता नहीं कहां से कहां निकल करके जाता है। और अभी भी मैं दीक्षा लिए 19 साल हो गए और 20 साल में अभी पहली बार जबलपुर आया हूँ। और अब निकलना हुआ तो पता नहीं कहां से कहां पहुंचते, क्योंकि पैदल चलना होता है। तुम लोगों को जैसे तो है नहीं गाड़ी से कि जब चाहे उठाओ जब चाहे आ जाओ, तो पैदल चलना होता है। तो एक बार निकल गए तो पता नहीं कहां से कहां निकलते हैं। तो जितना लाभ मिला है 15 दिन का, आप सब ने खूब लाभ लिया है, सबके लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। आगे भी भावना बना करके चलना, और जब जब आप लोग भावना बना करके चलोगे, जब भी आप बुलाओगे तुरंत साधु आते जाएंगे। ऐसी मंगल भावना से सबके लिए खूब खूब आशीर्वाद। हमारे बीच में हाँ जी, संजीवनी नगर से जय बोलो परम पूज्य। ये ऐसा स्थान है